नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। नाज़रीन, वफाकी बजट आप सबके सामने है और जो कुछ हुआ है सबने देख लिया। हमने इससे पहले बजट से पहले भी एक दो प्रोग्राम किए थे, उसमें कुछ सीनियर दोस्त भी हमारे साथ थे जो इकानमी करते हैं कवर। उनका उस वक्त भी ये कहना था कि आवाम को कुछ नहीं मिलना, लेकिन कुछ ये शकूक ज़रूर थे कि वफाकी जो मुलाजिमीन हैं उनको कुछ न कुछ मिल जाएगा, उनकी सैलरीज बढ़ेंगी। लेकिन इस वक्त इस बजट में वफाकी हुकूमत ने उनके लिए भी कुछ भी नहीं किया। अब सूरत हाल ये बनी है कि वफाकी जो मुलाजमीन हैं वो बेभर गए हैं, वो सख्त गुस्से में हैं। और एक तो इतलात ये हैं कि उन्होंने 18 जून को अपने स्ट्राइक का ऐलान किया है। उन्होंने काम करने से कोई काम छोड़ का ऐलान किया है कि वो काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये हुई है कि बजट पेश करने के दूसरे दिन कल जब मुशीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ शेख अपने दफ्तर में आए तो मुलाजमीन वहाँ पहले से मौजूद थे। उन्होंने उनकी रास्ता रोक की, वहाँ नारे लगाए, पुलिस आ गई, उनको बहुत मुश्किल से वो अंदर अपने दफातर में दाखिल हुए। अब जब ये सूरत हाल ये बन जाए तो वफाकी हुकूमत को अपना जो है वो अपनी सूरत हाल, अपने जो तर्ज हुक्मरानी है उसको ज़रूर देखना चाहिए, उससे सबक सीखना चाहिए। जिन दोस्तों ने हमारा प्रोग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और वॉच करें, शेयर करें। तो मैं बात कर रहा था कि कल अब सूरत हाल ये बनी कि डॉक्टर हफीज़ शेख मुशीर ख़ज़ाना और सेक्रेटरी ख़ज़ाना नवीद कामरान बलोच जैसे ही एस ब्लॉक में ये जो कैबिनेट ब्लॉक है या जो सेक्रेटरीट है उसमें एस ब्लॉक फिनांस मिनिस्ट्री का ब्लॉक है। तो वो जैसे ही वहाँ पुलिस प्रोटोकॉल में वहाँ पहुँचे तो वहाँ सैकड़ों मुलाजमीन पहले से मौजूद थे और वो जैसे गाड़ी से उतरे तो मुलाजिमीन ने वहाँ नारे लगाना शुरू किए, उसका रास्ता रोका। और पुलिस जो उसके साथ प्रोटोकॉल में थी, 2-3 पुलिस जो एहलकार थे, तो लोग उनसे बाज नहीं आए, उनसे हटे नहीं वहाँ से। तो दूसरी पुलिस वाले जो एहलकार थे उनको वहाँ बुलाया गया। तो वो लोग इतने ज़्यादा थे मुलाजमीन के पुलिस को वहाँ कोई ताकत का इस्तेमाल करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने लोगों को मिन्नत समाजत की। वहाँ जो सरकारी मुलाजमीन, आप वीडियो में वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि उन्होंने मुशीर ख़ज़ाना का रास्ता रोका, उनके साथ उनके अपने वो जो बातचीत की है, अपने मुतालबात पेश किए हैं। और जो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी उनके हवाले से जो उनका मौक़िफ़ था, उनका गुस्सा था, वो भी उसके साथ शेयर किया। और आप ये समझ सकते हैं कि एक मुशीर ख़ज़ाना वो भी पाक सेक्रेटरीट में और वो सरकारी मुलाजमीन उनके बिल्कुल आमने सामने आ जाएं, सेक्रेटरी भी साथ हो, पुलिस भी मौजूद हो, उसके बावजूद वो इतने गुस्से में थे कि वो पुलिस से भी मुलाजमीन नहीं डर रहे थे और कोई वो छुपने वाली बात नहीं थी। ज़ाहिर है सेक्रेटरीट में जो भी काम करने वाले मुलाजमीन हैं वो एक दूसरे को पहचानते हैं, वहाँ पुलिस जो मौजूद होती है वो भी उसको वो मुलाजमीन को पहचानती है, लेकिन मुलाजमीन उसके बावजूद भी वहाँ से नहीं हटे। ऐसे समझें कि आप वीडियो में ये वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि पुलिस ने कोशिश की कि मुलाजमीन को वहाँ रास्ते से हटाया जाए, लेकिन मुलाजमीन वहाँ रास्ते से नहीं हटे। बहुत सारे नौजवान जो वफाकी मुलाजमीन थे वो मुशीर ख़ज़ाना के सामने आए, उसके साथ आर्गूमेंट्स की और सेक्रेटरी के साथ आर्गूमेंट्स की। और जैसे ही मिन्नत समाजत के बाद मुशीर ख़ज़ाना और सेक्रेटरी फिनांस जो मेन गेट है ब्लॉक एस ब्लॉक में वहाँ से दाखिल हुए तो उसके बाद मुलाजमीन ने ज़ोरदार नारे लगाए। अब दूसरी बात ये है कि वफाकी मुलाजमीन ये बताया जा रहा है कि अभी ये इतलात है कि उन्होंने 18 जून को स्ट्राइक का ऐलान किया है। उसका मतलब ये है कि वो काम नहीं करेंगे। और वो अब इतलात ये भी हैं कि वो उस दिन इस ब्लॉक के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। अब एक तरफ कोरोना की वबा है, दूसरी तरफ ये बजट है और बजट में सरकारी मुलाजिमीन के तनख्वाह न बढ़ने के हवाले से वफाकी मुलाजिमीन में गुस्सा है।
गुस्सा सिर्फ वफाकी मुलाजमीन में नहीं है, छोटे सूबों में भी गुस्सा है, क्योंकि जो NFC अवार्ड के तहत काबिल तकसीम पूल में उनका जो हिस्सा है उसमें बहुत सारे कट लगे हैं। वफाकी रवां माली साल के बजट में जितनी रकम रखी गई थी, आप ऐसे समझ सकते हैं कि सूबों का जो शेयर बनता था उसमें से तकरीबन 850 अरब रुपए कट लगा है। तकरीबन 234-35 अरब रुपए का कट तो सिर्फ सिंध के हिस्से में लगा है। इस तरह KP के हिस्से में कट लगा है। पंजाब क्योंकि बड़ा शेयर होल्डर है, उसके शेयर में कट लगा है। तो ये तो एक इस तरह की बात है। और दूसरी बात ये है कि वफाकी हुकूमत ने कल जो पोस्ट बजट जो मुशीर ख़जाना ने की है, उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जो आने वाले बजट के लिए जो टैक्स वसूली के जो टारगेट रखे गए हैं वो भी एम्बिशस हैं और वो भी रियल नहीं है। तो सूबे अपना जो बजट जो पेश करें वो अपने जो हकीकी जो फिगर्स हैं उस पर पेश करें। इसका मतलब ये जाहिर करता है कि आने वाले दिनों में कोई मिनी बजट भी आएगा, क्योंकि ये जो अगर इस साल जो टैक्स कलेक्शन 2900 अरब है और अगले साल के लिए 49 अरब रखा गया है, 1000 अरब का अगर डिफरेंस है तो ये कहाँ से पूरा होगा? ये पूरा इस सूरत में होगा कि मिनी बजट लाया जाए। तो हम बात कर रहे थे सरकारी वफाकी मुलाजमीन की, तो वफाकी मुलाजमीन बहुत गुस्से में हैं। उनका ये कहना है कि जो अफरात ज़र की शरह बढ़ी है और उसके साथ साथ इनकी ये वबा जो है कोरोना की वजह से उनके जो सेहत के अखराजात बढ़े हैं, अब उनकी तनख्वाहों में से जो है वो पूरी नहीं हो रही। एक 18 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले उनको जो पर मंथ टैक्स देना पड़ता था सैलरी पे, वो तकरीबन 14,000 रुपये था। जब ये हुकूमत ये आई तहरीक इंसाफ की, जो पिछले माली साल के बजट में या रवा माली साल के बजट में जो टैक्स स्लैब बढ़ाए गए, अब उसको पर मंथ 32 से 34,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि उनके तकरीबन कोई 16 से 20,000 रुपये उनके जो टैक्स में उसके तनख्वाहों में कमी हुई है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वफाकी हुकूमत इस पर गौर करे। तो अभी देखते ये हैं कि 18 जून को वफाकी मुलाजमीन क्या करते हैं, क्योंकि कल भी छुट्टी थी और उसके बावजूद सैकड़ों मुलाजमीन इकट्ठे हुए इस बिला के सामने, मुशीर ख़जाना के सामने उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और अब मंडे को फिर से वर्किंग डे है, उसके बाद 18 जून भी इसी हफ्ते है। तो देखते हैं कि वफाकी हुकूमत क्या करती है और उसका वफाकी हुकूमत पे क्या असर पड़ता है कि वफाकी हुकूमत वफाकी मुलाजिम को कैसे फेस करती है। तो ये सूरत हाल थी। तो आइंदा मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।